शिवसेना के हिसाब से जिस प्रकार से शिवसेना को जो उन्होंने उसका चुनाव चिन्ह और नाम जो शिंदे गढ़ को दिया, उस देने के बाद में ऐसा लगता है कि देश में किसी भी प्रकार का लोकतंत्र रहा नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का संविधान बचा नहीं, ऐसी मानसिकता आम लोगों की बनती जा रही है। उसका कारण ऐसा है कि सबको पता है कि बाला साहब ठाकरे के बाद में शिवसेना प्रमुख श्री उद्धव जी ठाकरे ही थे और उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख थे और उस पार्टी से कुछ लोग निकल के बाहर गए और बाहर जाने के बाद में उन्होंने अपना एक गढ़ बना के वहाँ पे सरकार स्थापन की और सरकार स्थापन करने के बाद फिर वो शिवसेना पार्टी पर ही दावा कर दिया। ये बहुत ही गलत तरीके का चुनाव आयोग का निर्णय रहा है, जिसने उस पार्टी का जो यहाँ से बंडखोर गया वही मुख्यमंत्री बना। कल चल के अगर उसको नहीं देते थे उसको शिवसेना या शिवसेना का जो धनुष्यबाण, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट उनको कहीं ना कहीं अपने एविडेंस से विटनेस से उनको निर्णय देती थी, लेकिन उसके पहले पूरे देश के जनता को, महाराष्ट्र जनता को भ्रम में डालने का काम चुनाव आयोग ने किया। और मुझे लगता है आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट आदरणीय न्यायालय पे हमारा पूरा विश्वास है। जो गलत ढंग से जो निर्णय दिया है उद्धव ठाकरे के खिलाफ वो निर्णय आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में सही साबित होके यहाँ पे देश में लोकतंत्र को बचाया जाएगा। पेटे जी, क्या आपको लगता है कि जो सरकारी एजेंसियां वो केंद्र के दबाव में काम कर रही है? अभी तक के तो जिस प्रकार से एक आधे का नाम उछला और उसने सरकार की बात नहीं मानी, तो उसके 3 दिन के अंदर उसके ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की सेंट्रल की एजेंसी उसके घर पे पहुंची। उस वजह से ऐसा लगता है कि सेंट्रल की जो एजेंसीज है वो सारी की सारी किसी ना किसी दबाव से काम की जाती है और सेंट्रल में जो सरकार है वो चाहती है कि उनके पक्ष में जो लोग काम करते हैं उनका ही पक्ष रखा जाए और जो उनके विरोध में काम करती है या उसके विरोध में बोलती है, जिसमें बहुत सारे अंदाज आपने देखे हैं। अनिल बाबू देशमुख साहब, वो अपने तिवारी, ये अपने संजय जी राउत साहब, इन लोगों के साथ में जो घटनाएं हुई, आखिर माननीय न्यायालय ने उनको उचित न्याय देने का काम इसी समय में हुआ है। पेटे जी, आज उद्धव ठाकरे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या उनको न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, हमारा न्यायपालिका पे विश्वास हमारा तो है ही है, लेकिन सभी का, देश के आम नागरिकों का होना चाहिए। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आके इस तरीके के काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको सबक सिखाना भी पड़ेगा। आज संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, वो संविधान के पर चलने वाले लोग हम लोग हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भी चुनाव आयोग ने गलत ढंग से यहाँ पे निर्णय दिया, वो निर्णय हमारे को वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से हमारे को एक न्याय मिलेगा, ऐसा विश्वास है।